दिग्विजय सिंह जी, रीटा बहुगुणा जोशी जी, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, काजल निषाद जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में राज कर रही है और जब हम चुनाव लड़े थे हमने आपसे एक वायदा किया था। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था, हमने आपसे कहा था कि अगर दिल्ली में सरकार आएगी तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की सरकार होगी। और बाकी पार्टियों ने भी वायदे किए थे। उन्होंने नारा लगाया था इंडिया शाइनिंग का। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। वो आपके बीच नहीं आए, आपके घरों में नहीं गए, आपसे बातचीत नहीं की और कह दिया कि हिंदुस्तान चमक रहा है। और आपने यूपीए की सरकार बनाई, दिल्ली में हमें जिताया। पहला काम हमने क्या किया? मनरेगा, गारंटी रोजगार योजना, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना, जिसके माध्यम से हम हर एक गरीब व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार गारंटी करके देते हैं। और यहां महिलाएं हैं, गरीब जनता है जिनको इस योजना से फायदा होना चाहिए। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, मतलब 12,000 रुपए हर गरीब व्यक्ति को हम दिल्ली से भेजते हैं। और जब हमने मनरेगा की बात की, जब संसद पार्लियामेंट हाउस में हमने मनरेगा की बात की, तो विपक्षी लोगों ने क्या कहा? पैसा कहां से आएगा? मायावती जी ने क्या कहा? ऐसे स्टेट से उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, नाटक है। हम अधिकार की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार गारंटी की बात करते हैं और इसके लिए आपको पैसा भेजते हैं, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। और मायावती जी, आपकी सीएम क्या कहती है कि नाटक है। बुंदेलखंड गया मैं, भूखा पड़ा था, पलायन हो रही थी, लोग रो रहे थे, महिलाएं रो रही थी और घर बंद पड़े थे। अपनी आंखों से देखा, आपके बीच में गया और बुंदेलखंड के लोगों ने कहा कि राहुल जी, बुंदेलखंड में सूखा है, हमारी सीएम यहां एक बार नहीं आई है, मायावती जी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, आप हमारी मदद करिए। हम प्रधानमंत्री जी के पास गए और बुंदेलखंड पैकेज पास किया, हजारों करोड़ रुपए बुंदेलखंड भेजे। हुआ क्या? पैसा गायब हो गया। लखनऊ तक पैसा पहुंचा और फिर गायब हो गया। कहां गया? लखनऊ में मायावती जी ने जादू का एक हाथी रखा है। आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास खाता है। ये जो हाथी है मायावती जी का स्पेशल हाथी है, ये गरीबों का पैसा खाता है, आपका पैसा खाता है। मनरेगा का पैसा भेजा हमने, क्या हुआ? हाथी खा गया। स्वास्थ्य का पैसा भेजा, एनआरएचएम, जननी सुरक्षा योजना, यहां पे आपका इंसेफेलाइटिस होता है, उसके लिए हमने पैसा भेजा, क्या हुआ? हाथी खा गया। और अब देखिए, हाथी को चलाने वाले जो लोग थे मायावती जी हैं और उनको जो मंत्री थे जिन्होंने इस जादू के हाथी को 5 साल के लिए चलाया, आपका पैसा खाया। चुनाव से 1 महीना पहले मायावती जी मंत्रियों को निकाल रही है। और क्या हो रहा है? 5 साल इन्होंने चोरी की, मायावती जी अब इनको निकाल रही है और बीजेपी इनको ले रही है। कुशवाहा जी का उदाहरण है,
हजारों करोड़ रुपए आपके चोरी हुए हैं, आम जनता का पैसा चोरी हुआ है। ये हमारा पैसा नहीं है, ये बाबू सिंह कुशवाहा जी का पैसा नहीं है, ये मायावती जी का पैसा नहीं है, ये आपके पसीने का पैसा है, गरीबों का पैसा है। और ये पैसा कहां से आया? सुनो सुनो, ये पैसा कहां से आया? ये आसमान से नहीं टपका है। अच्छा सुनो, ये पैसा आसमान से नहीं टपका है। ये कहां से आया पैसा? ये आप लोगों की मेहनत से आया पैसा। जब आपके लोग बंबई जाते हैं, अपने परिवारों को जब आप यहां छोड़ते हो और जब आप बंबई जाते हो, काम करते हो, पूरी रात काम करते हो, जब आप दिल्ली जाते हो, मेट्रो में काम करते हो, मेट्रो के बनाते हो, पसीना देते हो, हरियाणा और पंजाब के खेतों में जब आप काम करते हो, दिन भर धूप में काम करते हो, तब प्रगति आती। पूरे देश में प्रगति आई। कौन लाया है? किसी भी प्रदेश में चले जाओ, मजदूर जहां भी आपको दिखे, उससे पूछो भैया आप कहां के हो, और वो आपको जवाब देगा उत्तर प्रदेश का हूं, इलाहाबाद का हूं, गोरखपुर का हूं, कानपुर का हूं। अगला सवाल पूछो भैया आपका परिवार कहां है? उत्तर प्रदेश में। यहां क्या कर रहे हो? लाखों युवा हैं जो महाराष्ट्र जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, उनसे पूछो यहां क्या कर रहे हो, कहेंगे भैया यूपी में हमें रोजगार नहीं मिलता, यूपी में हम काम करना भी चाहें, काम नहीं मिलता, मनरेगा आपने भेजी ठीक से नहीं चलती, उसका पैसा लूटा जाता है, मिनिस्टर पैसा बनाते हैं, डीएसपी के लोग पैसा बनाते हैं, जादू का हाथी पैसा खा जाता है, मगर हमें फायदा नहीं होता। देखिए 22 साल से आप यहां ऐसी सरकारें चुन रहे हो जो आपको लूटती हैं, विकास की बात नहीं करती हैं, प्रगति की बात नहीं करती हैं। 22 साल से 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश को बदला। आपके लोग दिल्ली जाते हैं, आप अपनी आंखों से देखते हो विकास का क्या मतलब होता है, प्रगति का क्या मतलब होता है। बंबई जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, केरल जाते हो, हरियाणा गए हो, आपने अपनी आंखों से देखा है। और यही काम यहां किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस काम को शक्ति की जरूरत होती है, और जितनी शक्ति आप में है, उत्तर प्रदेश के लोगों में है, उत्तर प्रदेश के युवा में है, वो और कहीं नहीं। बाकी प्रदेशों में इतने लोग नहीं हैं, इतनी जनशक्ति नहीं है जितनी यहां है, मगर आप लोग भरोसा हार चुके हो। आप लोग सोचते हो कि उत्तर प्रदेश में प्रगति नहीं हो सकती। आप सोचते हो कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ऐसी सरकारें आएंगी जो या राम का नाम बेचेंगी या जात की बात करेंगी, क्योंकि आप लोगों ने विकास की सरकार नहीं देखी, यूपी में नहीं देखी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यूपी में विकास की सरकार आ सकती है, प्रगति की सरकार आ सकती है। यहां पे हर साल एंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते हैं। हमने पैसा भेजा है इसके लिए, हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, आपका पैसा भेजा है। क्या हुआ? कुशवाहा जी ने ले लिया, हाथी खा गया। हंसने की बात है, हंसी आती है, मगर ये हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, यूपी के गरीबों का नुकसान हो रहा है, पिछड़े लोगों का नुकसान हो रहा है। हम किसान की मदद की बात करते हैं, कर्जा माफी की बात करते हैं, 60,000 करोड़ रुपए आपको दिया, और यहां क्या होता है? किसान की जमीन लूटी जाती है। भट्टा परसौल में, टप्पल में क्या हुआ? किसान ने सिर्फ अपना हक मांगा। किसान ने कहा भैया, अमीर व्यक्ति जब अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है,
हम मार्केट रेट नहीं मांग रहे हैं, हम सही रेट मांग रहे हैं। हुआ क्या? यूपी की सरकार ने उन पर गोली चलाई, उन पे महिलाओं पे अत्याचार किया। और जब मैं वहां गया, किसानों ने मुझे क्या कहा कि भाई यहां हमारे ऊपर गोली चलाई गई, ना मुलायम सिंह यादव जी आए, ना मायावती जी ने आई, ना बीजेपी से कोई आया, हमारे आंसू पोंछने कोई नहीं आया। कौन गया? कांग्रेस पार्टी गई। क्यों गई? क्योंकि हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ते हैं। अब आपने 22 साल इनको दिए हैं, अब आप 5 साल कांग्रेस पार्टी को दीजिए। यहां आपकी युवा प्रत्याशी है काजल निषाद जी, इनको आप जिताइए, यूपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, विकास की सरकार बनाइए, प्रगति की सरकार बनाइए, और देखिए क्या होता है। यहां पे उत्तर प्रदेश को हम बदल डालेंगे। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।